हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज की क्लास में हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो हमारा आवर पास्ट वन, ये हमारा बुक है। आवर पास्ट वन का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और कब मिलता है। ये सारी हमें जानकारियाँ आज की क्लास में हम गेन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। तो ये जो क्लास के स्टार्ट में हमारा जो फर्स्ट है, इसमें एक लड़की होती है रसीदा। रसीदा के मन में आपका क्या क्वेश्चंस आते हैं जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ करके उसको क्या है कि कुछ उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या है कि आज के बारे में पता होता है कि आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, 1 ईयर एगो क्या हुआ था, 10 ईयर एगो क्या हुआ था। ये सारी जानकारियां हमें याद रहती है तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही पहले हुई थी, आज से 100 ईयर्स एगो हुए थे, उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगती है। तो ये सारी जानकारियां हमें हिस्ट्री से पता लगती है। तो ये सारी जानकारियों के बारे में ये रसीदा के मन में आपका एक क्वेश्चन आता है, तो इसी से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर में फर्स्ट आपका है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। हमें ये फाइंड करना है कि क्या हुआ था, मतलब पास्ट में क्या हुआ था। ये सारी जानकारियां हमें पास्ट की जानकारियों को प्राप्त करना है। तो रसीदा क्वेश्चन, रसीदा का माइंड में एक क्वेश्चन आता है। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली हर आइज फेल ऑन दी स्मॉल हेडलाइन। तो उसकी आंखें जो है ना, एक हेडलाइन पे पड़ती है 100 ईयर्स एगो, जिसमें हेडलाइन में लिखा हुआ क्या था कि 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले। 100 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ था। हाउ सी वंडर्ड कुड एनी वन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। तो इसके मन में जो है, रसीदा के मन में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे किसी को पता होगा कि 100 साल पहले 100 ईयर्स एगो क्या हुआ था, उसके बारे में कैसे इनको पता है, जो इन्होंने क्या है न्यूज़पेपर में प्रिंट किया हुआ है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। कल की बातें जाननी हो तो हम क्या करते हैं, रेडियो में सुन करके जान जाते हैं। वॉच टेलीविजन, मतलब बीती हुई कल की बातें जानना है तो टेलीविजन से भी हम जानकारी ले सकते हैं। रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ के जान जाते हैं। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, और लास्ट ईयर की बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, उससे आस्क करेंगे जिसको उसके बारे में पता है। तो लास्ट ईयर के बारे में कुछ जानना है तो लास्ट ईयर में जिसको उस पास्ट के बारे में पता है उससे हम जान आस्क करके उसके बारे में जान सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन क्या है जो आपका कि बहुत सालों पहले हुआ था उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो ये कैसे किया जा सकता है, जो बहुत साल पहले हुआ था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, तो वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो अब देखते हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम ना बहुत सारी चीजें जो है कि पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, पहले के लोग क्या खाया करते थे। द काइंड्स ऑफ द क्लोथ दे वोर, किस तरीके के कपड़े जो है पहले के लोग पहना करते थे। एंड द हाउसेस इन विच दे लिव, किस तरीके के घरों में रहा करते थे। तो ये सारी जानकारियां हम पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे, और वो किस तरीके के घरों में रहा करते थे। क्या पहले के घर अभी के जैसे आपका घर हुआ करते थे, या पहले के लोग जो है कि गुफाओं में रहते थे, या कैसे जगह पे रहते थे, वो सारी जानकारियां हम इसमें गेन करेंगे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ द हंटर्स, हम क्या करते हैं कि हंटर्स के लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो आपका हंटिंग करने वाले लोग थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ जिया करते थे। हर्डर्स फार्मर्स, हर्डर्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि हर्डर्स लोग जो है मवेशियों को पालने वालों को हर्डर्स बोला जाता है। ठीक है, और हंटर्स जो शिकार करके हैं, शिकार पे अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हंटर्स बोला जाता है। तो हर्डर्स जो मवेशियों को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, उन लोगों के बारे में आपका जानकारी लेना है तो वो कैसे लगाएंगे। फार्मर्स है कि आपका क्या है कि फार्मर्स के बारे में जानकारी लेना है कि पहले के फार्मर्स जो हुआ करते थे किस टाइप का फार्मिंग किया करते थे, वो पहले क्या क्या चीजें ग्रोइंग करते थे, है ना। तो वो सारी जानकारियां हमें फार्मर से रिलेटेड जानेंगे। रूलर्स जो है कि रूलर्स के बारे में जानेंगे कि पहले के जो राजा हुआ करते थे या शासक हुआ करता था तो वो कैसे रूल करता था। मर्चेंट्स के बारे में जानेंगे कि मर्चेंट्स लोग जो है ट्रेड कहाँ से कहाँ किया करते थे, किन किन कंट्री के बीच में ट्रेड करते थे। प्रीस्ट के बारे में जानेंगे कि प्रीस्ट लोग जो है किन किन आपका देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। तो ये सारी जानकारियां हम लेंगे।
क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में ये जानकारी लगेगी कि क्राफ्ट पर्सन जो है कि क्या क्या क्राफ्ट किया करते थे, क्या क्या चीजें इनको बनाना आता था, इनको कपड़े बनाना आता था कि नहीं आता था, इनको कुर्सियां बनाना आता था कि नहीं आता था। तो ये सारी जानकारियां हम लेंगे। आर्टिस्ट को है कि आर्टिस्ट जो है कि आर्टिस्ट लोग क्या किया करते थे, वो सारी जानकारियां हमें कहाँ से मिलेगी, तो पास्ट से मिलेगी, ये हिस्ट्री से मिलेगी। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस लोग जो है कि कौन कौन से गाना जो है ना कि बजाया करते थे, किस टाइप का म्यूजिशियंस हुआ करते थे, किस टाइप के म्यूजिक हुआ करते थे। और एंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग जो है कि किस टाइप के आपका है ना कि डिस्कवरी किया करते थे, या जो भी आपका फिलोसफी होती थी, जो भी आपका टेक्निकल चीजें होती थी, उसके बारे में ये साइंटिस्ट लोग क्या लिखा करते थे, है ना, उनको क्या क्या चीजों के बारे में पता रहता था। तो ये सारी जानकारियां हमें ये जानना है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्ले, किस तरीके जो है ना कि गेम्स पहले के बच्चे खेला करते थे, वो सारी जानकारियां हम पास से आपका हिस्ट्री से पता लगाते हैं। एंड द स्टोरीज दे हर्ट, किस तरीके की कहानियां जो है ना कि वो सुना करते थे, तो उसके बारे में भी पता लगाते हैं। द प्लेस दे सॉ, और क्या है कि किस तरीके का खेल जो है, किस तरीके का गेम जो है वो देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे sang, किस तरीके का वो सॉन्ग को है कि सुना करते थे। तो ये सारी जानकारियां हमें हिस्ट्री से ही, पास्ट से आपका पता लगाते हैं, ठीक है। वेयर डिड पीपल लिव, अब देखते हैं कि ये लोग क्या है कि अभी हमने क्या देखा कि इससे पहले के स्लाइड में देखा कि पहले के लोग जो थे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में हमें क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो वो सारी जानकारियां हमने देखा कि प्रीस्ट के बारे में, मर्चेंट के बारे में, रूलर के बारे में, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स जो थे उनके बारे में हम जानकारियां पास्ट से पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहा करते थे। अब इनका रहने का जगह कहाँ होता था, इनका कोई परमानेंट घर होता था या नहीं होता था, ये घूमते फिरते रहते थे, या किस तरीके का इनकी जीवन यापन या किया करते थे, वो सारी जानकारियां हमें इस टॉपिक के अंदर लेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते थे पहले के लोग। फाइंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, ये जो है हमें रिवर नर्मदा को फाइंड आउट करने बोल रहा है। जो रिवर नर्मदा है ना, ये हमारा विंध्या है, ये हमारा सतपुरा है, सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में से आपका क्या होता है, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। तो ये हमारा नर्मदा रिवर इधर हो गया, और दोनों साइड से आपका ऊपर साइड में विंध्या और नीचे साइड में हमारा क्या है, सतपुरा है। तो ये सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज, ठीक है, इसके बीच में नर्मदा रिवर आपका फ्लो होता है। तो ये हमें मैप में देखने के लिए बोला जा रहा है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, दिस रिवर, पहले के लोग ना इसी रिवर्स के आपके किनारे पे रहा करते थे, नदियों के किनारे रहा करते थे। ऐसा क्यों रहते थे, तो इसके बारे में भी समझते हैं। क्योंकि ये जो लोग थे ना, उनको क्या होता था, ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज में रहने के लिए वो गुफाएं बना लेते थे। और दूसरा आपका इनको पानी की व्यवस्था के लिए आपका देखेंगे नर्मदा रिवर जो होता है, जो आपका क्या करता है कि इसको, इन लोगों को जितनी पानी की जरूरत होगी, तो वो ये इस जो एरिया में जो आपका नर्मदा रिवर बह रही है, उससे आपका पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका यहाँ पे रह भी लेंगे। और ये पहले के लोग जो थे हंटिंग किया करते थे, शिकार करते थे। तो शिकार पे निर्भर होने के कारण जो है कि नर्मदा रिवर, ये जो एरिया था, ये फॉरेस्टेड रीजन हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना जीव जंतु रहते थे, जिनको वो क्या करते थे, मार करके आपका खाया करते थे। इस तरीके से वो अपना जीवन यापन किया करते थे नर्मदा रिवर्स के किनारे में। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि पहले के लोग आपका नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, कितने सालों तक, तो हजारों साल तक आपका इस नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, बहुत सारे जो है ना पहले के लोग क्या थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। मतलब कि उनको है ना कोई भी चीजें, क्या क्या चीजें गैदर करना है, जैसे कि क्या क्या चीजें जमा करना है जंगल से, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें खाने की है, कौन सी चीजें आपका जहरीली होती है। तो ये सारी चीजें पॉइजनस चीजें और जो हमारा एडिबल चीजें हैं, तो उसके बारे में भी अच्छी जानकारियां होगा, तभी जा करके क्या करेंगे वो लोग आपका कि जमा करेंगे जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको। तो ये आपका मतलब बोल सकते हैं कि ये लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब इनको आपका इस सारी जानकारियां थी कि कौन कौन सी चीजें हमारे खाने के लिए हैं। दैट इज द पीपल हु गैदर देयर फूड, तभी वो क्या करते थे कि आपका जो है ना कि गैदर किया करते थे, मतलब जमा किया करते थे खाने की चीजें अपना। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट, ये इस बारे में जानते थे कि कितना ज्यादा है ना कि प्लांट का आपका वेल्थ यहाँ पे है।
इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट की जो है कि कौन कौन से यहाँ पे है कि पौधे हैं, किन किन चीज़ों की पौधे यहाँ पे इस सराउंडिंग एरिया में है, कहाँ पे कौन सा पौधा है, सो दैट क्या हो कि उससे जो है ना उसके फल ये लोग क्या कर सके, वहां से जा करके जमा कर सके। तो इन सारी चीज़ों का इनको पता रहता था। एंड कलेक्टेड रूट्स, ये लोग है ना जड़ भी आपका क्या है, खाने वाले जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनको भी आपका ये जमा किया करते थे। फ्रूट्स को भी आपका ये जमा करते थे, कौन से फ्रूट्स खाने वाली हैं और ये कहाँ मिलती हैं, इनको ये सारी चीजें आपका पता रहता था। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरे भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना कि जो आपका इनके लिए यूजफुल होगा मेडिसिनल मेडिसिनल पर्पज से और अदर पर्पज से, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें इनको पता रहता था कि कहाँ से मिलेंगे ये। फॉर देयर फूड्स, और जो भी इनके खाने के लिए जो जो पौधे से मिलता था वो सारी पौधों के बारे में जानकारियां रखते। जैसे आम के सीजन में आम कौन से रीजन में मिलेगा, और जो है कि दूसरी सीजन की बात करें कि आम के छोड़ करके आप देखें कि केले का बागान जानना है उनको, तो केला किधर है, तो उनको ये सारी जानकारियां रहती थी। ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये लोग ना हंटिंग भी क्या करते थे, है ना, जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। नोट नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किरथर हिल। अब हमें देखना है कि मैप में ना सुलेमान और किरथर हिल कहाँ पे है। तो ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये आपका किरथर हिल यहाँ पे है, और इसके जस्ट ऊपर ये आपका सुलेमान हिल है। तो यहाँ पे सुलेमान हिल हो गया, यहाँ पे किरथर हिल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, सुलेमान और किरथर हिल है। तो यहाँ पे आपका क्या होते थे, यहाँ पे भी लोग रहा करते थे, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। सुलेमान और किरथर हिल टू इन द नॉर्थ वेस्ट, ये किधर पड़ता है, इंडिया जो है, इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट साइड में ये क्या पड़ता है, सुलेमान और किरथर हिल, ये दोनों आपका यहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है। तो some of the areas were omen इन ओमेन एंड मैन, ये क्या है कि इस एरिया में जो रहते थे आपका ओमेन रहा करते थे, मैन रहा करते थे। फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज द व्हीट एंड बार्ली अबाउट 800 ईयर्स एगो। क्या बोला जा रहा है कि सुलेमान और किरथर हिल के पास में जो लोग रहा करते थे ना, उन लोगों ने, मैन और ओमेन ने क्या है, पहली बार है ना व्हीट और बार्ली का ग्रो किया था इस रीजन में। अच्छा, इसी रीजन में क्यों ये आपका व्हीट और बार्ली ग्रो करते हैं, क्योंकि ये रीजन जो है ना यहाँ पे ज्यादा आपका बारिश नहीं होता है। दैट मीन्स ये कैसा जगह है, थोड़ा सूखा टाइप का जगह है, राजस्थान के जस्ट इधर आपका वेस्ट साइड में पड़ता है, तो ये थोड़ा सूखा जगह होने के कारण से, अच्छी बारिश नहीं होने के कारण से यहाँ पे ये क्या करते हैं, व्हीट और बार्ली क्या ग्रो करते हैं। बार्ली को भी कम आपका ये हमारा ये हमारा क्या है कि इसको ग्रो करने के लिए ना हमारा कम पानी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इस रीजन में आपका क्या करते हैं, ये आपका बार्ली भी ग्रो कर पाते हैं और व्हीट भी। तो आपको पूछा जाएगा कि सुलेमान और किरथर हिल में है ना कौन सी क्रॉप पहले ग्रो की गई थी और कब की गई थी, तो व्हीट एंड बार्ली आज से 8,000 साल पहले आपका सुलेमान और किरथर हिल के पास में किया गया था। ठीक है। और ये सुलेमान और किरथर हिल अभी कहाँ है, तो अभी पाकिस्तान वाला रीजन में है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि 8,000 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है। लोकेटेड हियर पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक द सीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अभी देख रहे हैं कि ये लोग आपका क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं, व्हीट बार्ली ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके साथ में ही सुलेमान और किरथर हिल के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग आपका जानवरों को भी पाला करते थे, रियरिंग एनिमल्स लाइक द सीप, सीप को पाला, मवेशियों को पालते थे, गोट बकरियों को पालते थे, एंड केटल, है ना, ऐसे और भी जानवरों को पालते थे ये लोग। एंड लिव्ड इन द विलेजेज, ये लोग आपका विलेज बना करके रहने लगे थे, है ना। पहले क्या करते थे, पहले घूमने फिरने वाले लोग थे, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे ना, तो एग्रीकल्चर को करने के लिए आपका पहले ये लोग क्या करते थे कि आपका एग्रीकल्चर नहीं आता था उस समय, वो लोग घूम घूम करके जो भी आपका जो चीजें हुआ करती थी वो क्या करते, जमा करते थे, और एक जगह पे नहीं रहते थे। इस वजह से वो अपना घर नहीं बनाते, और एक क्योंकि वो रिटर्न आपका आगे निकल गए शिकार में और वो रिटर्न नहीं आते थे, इस वजह से क्या है, घर बना के नहीं रहते थे। लेकिन जैसे ही वो एग्रीकल्चर करने लगते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी क्रॉप को आप ग्रो करते हो, उस क्रॉप की देखभाल आपका 3 से 4 महीने के लिए करना पड़ता है। तो 3 से 4 महीने के लिए आपको एक जगह पे सेटल होकर के रहना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना कि सेटल होकर के और उसकी देखभाल, पौधों की देखभाल करने के लिए, क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए जब रहने लगते हैं, तो इसी तरीके से आपका धीरे धीरे क्या होता है, विलेज का डेवलपमेंट होता है, और ये लोग आपका विलेज बनता है, धीरे धीरे आपका ये विलेज बड़ा होगा, अर्बन एरिया टाइप का बनेगा, वहां पे किंगडम फ्लोरिश होगा। तो इस तरीके का हमारा क्या है, हिस्ट्री चलता है।
ठीक है। अब देखते हैं लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाला ये रीजन है ना, हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको देखना है गारो हिल्स। अभी गारो, खासी और जयंतिया ये हमारा मेघालय में है, ये आपका हिल्स है, तो ये आपको यहाँ पे देखने बोल रहा है इस वाले रीजन में, ठीक है। तो हमारा क्या है, लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ पे गारो हिल्स को देखा हमने, है ना। एंड द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया, और ये क्या है, विंध्या रेंज, जहाँ पे नर्मदा रिवर का जस्ट नॉर्थ साइड वाला जो रेंज है वो आपका माउंटेन रेंज, वो कौन सा है, विंध्या रेंज है, ठीक है। तो ये विंध्या रेंज और ये गारो हिल्स, ये दोनों को लोकेट करने बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दीज वर द सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, ये वो एरिया है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है। पहला व्हीट और बार्ली कहाँ, सुलेमान और किरथर में। ऐसा ही गारो और विंध्या रेंज में भी क्या है, एग्रीकल्चर होती है, लेकिन यहाँ कौन सी एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे राइस की एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। क्योंकि ये एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। गारो हिल्स के पास में भी आपका क्या है, मौसिन राम पड़ता है और चेरापूंजी पड़ता है, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस वजह से क्या है कि गारो हिल्स जो है ना, कि ये वाला एरिया में ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे आपका राइस ग्रो करते हैं ये लोग, ठीक है। और विंध्या रेंज के पास में भी ये लोग राइस ग्रो करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप होता है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू बी नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ विंध्या के जस्ट नॉर्थ साइड में क्या है कि यहाँ पे कि पहली बार है ना राइस का ग्रोइंग किया गया था। ये हमारा इस स्लाइड से हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद में देखते हैं हमारा कि आगे कि ये इंडिया का मैप है, इसको हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है। फेसिंग पेज दिस इज द मैप ऑफ द साउथ एशिया। ये क्या है, पूरा साउथ एशिया का मैप है। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो साउथ एशिया में हमारा आ जाता है यहाँ पे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये क्या है हमारा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये सारे क्या है हमारे साउथ एशिया के, मालदीव, ये सारे के सारे हमारा क्या है कि साउथ एशिया के कंट्री हैं। तो यही आपका बोला जा रहा है कि आप यहाँ लोकेट करने बोला जा रहा है कि इंक्लूडिंग प्रेजेंट द कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया के कंट्री है ना। इधर चले जाए अफगानिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान इधर, तो ये क्या मिल जाएगा, इंडिया के जस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में इधर सेंट्रल एशिया मिल जाएगा। ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आपके क्या है, सेंट्रल एशिया के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका देखते हैं। और नेबरिंग कंट्री एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। अब जो ये पार्ट है यहाँ पे आपका ये इंडिया माना जाता था, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट आपका नेबरिंग कंट्री में कौन कौन से हैं, तो ईस्टर्न साइड में जाएंगे इधर, तो इधर म्यांमार पड़ जाता है। और यही हमारा देख रहे हैं, इधर जाते हैं तो इधर अफगानिस्तान पड़ जाता है, और इधर जाते हैं तो ये हमारा इंडिया के नॉर्थ साइड में, तो इधर हमारा क्या मिलता है, चाइना है, ठीक है। तो ये सब आपके नेबरिंग कंट्री हैं। और साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड एज द सब कॉन्टिनेंट। ये जो साउथ एशिया है ना पूरा, ये सारे कंट्रीज जो मिल करके, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और म्यांमार, तो ये लोग आपका क्या है, म्यांमार तो हमारा साउथ ईस्ट में आ जाता है, बाकी ये जो है कि आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आपका साउथ एशिया के पार्ट है, ठीक है। इसको साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो एक कॉन्टिनेंट का भाग है ना, और वो भी क्या साइज में बड़ा है, इसी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। कॉन्टिनेंट का भाग है, और ये क्या है कि हिमालय से ना अलग हो जाता है। हिमालय से क्या है कि बाकी का एशिया कॉन्टिनेंट है ना, उससे थोड़ा ये अलग हो जाता है हिमालय से, ठीक है। एक और इधर से क्या है, इधर से हमारा समुंदर की वजह से, ठीक है, तो ओशियन है दोनों साइड से, इस वजह से क्या है कि ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका इंडिया जो होता है, इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से तो छोटा है, ठीक है। इट इज वेरी लार्ज, लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने सारे कंट्री आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया आ रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़ा है, ठीक है, इस वजह से क्या है कि हमें इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा भी जाएगा कि आपका सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपका इंडिया है वो आपका बाकी के एशिया के पार्ट से आपका हिमालय की वजह से अलग हो जाता है, और दूसरा इधर से हमारा ईस्ट और वेस्ट साइड से आपका ओशियन की वजह से अलग हो जाता है। इस वजह से जो ये पार्ट है साइज में बड़ा होने की वजह से हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है।
एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाई सी, हिल्स एंड माउंटेन्स। यही बोला जा रहा है कि सी की वजह से है ना, अरेबियन सी इधर, इधर बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या हिल्स की वजह से, ये क्या है कि आपका बाकी के जो पार्ट है एशिया का उससे आपका ये अलग है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेसेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। हमें देखना है कि ट्रेसेस, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से है ना, रिवर इंडस को देखना है, हमें ट्रेस करना है कि कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद में हमें देखना है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से रिवर्स है ना। तो हम देखते हैं पीछे वाले मैप में कि जो हमारा कि इंडस रिवर कहाँ पे पड़ता है। तो ये हमारा इंडस रिवर हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर है ये। और इसके पास में जो हमारा पड़ता है इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इतना सा पार्ट में ये सारी की सारी रिवर्स हैं। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर ये हमारा इस रीजन में पड़ता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि सहायक नदियां होती हैं जो आपका क्या करती है, इंडस रिवर में जाकर के मिलती हैं। वो छोटी छोटी नदियों को क्या है, उन छोटी छोटी रिवर्स को क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। वो ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियां होती हैं जो क्या है कि बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, तो ये बड़ी नदी की सब क्या कहलाएंगे, ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, ठीक है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of this river। 4700 ईयर्स एगो की बात किया जा रहा है कि 4700 ईयर्स पहले क्या होता है कि ये इंडस रिवर और इंडस रिवर की जितने ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बैंक में, मतलब ये जो है इनके किनारों पे क्या होती है, एक सिविलाइजेशन आपका फ्लोरिश करता है, ठीक है। तो वो सिविलाइजेशन कौन सा था, तो ये हमारा सबसे बोल सकते हैं कि पहली सिविलाइजेशन होती है जो हमारा क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना, ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में हमारा ग्रो होता है, जो हमारा इंडस रिवर वाला पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे ग्रो होती है, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद में देख रहे हैं लेटर अबाउट द 2500 ईयर्स एगो सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। क्या है कि बाद में देखते हैं कि अभी से 2500 ईयर्स एगो की बात करें तो ये जो आपका सिटी जो है कहाँ डेवलप होती हैं, तो गंगा रिवर्स के किनारे और गंगा रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारों पे आपका शहर डेवलप होते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं, मैप में आ जाते हैं, मैप में के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा क्या है कि इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पे ग्रो होता है, तो इस रीजन में हमारा इंडस सिविलाइजेशन ग्रो होता है, ठीक है। ये जो रीजन है ये हमारा क्या है, इंडस सिविलाइजेशन का रीजन है, इंडस रिवर और इसकी सहायक नदियों के किनारों में, ठीक है। तो उसके बाद में ये लोग आपका क्या होते हैं कि यहाँ से आपका शिफ्ट होकर के धीरे 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 इस रीजन में आ जाएंगे। ये जो रीजन है गंगा और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, इस रीजन में आपका क्या होता है कि सिविलाइजेशन डेवलप होता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इधर आपका इंडस रिवर के किनारे हो गया, ये बड़ी सिटीज यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, कालीबंगन हो गया। तो ये सब सिटीज आपका यहाँ पे डेवलप होंगी। और जो गंगा रिवर्स के किनारे पे आपका गंगा की सहायक नदियों के किनारे पे ग्रो होंगी, तो वो आपका कौन कौन सी सिविलाइजेशन होंगी, तो ये आपका बोल सकते हैं मगध एम्पायर जो बनता है बाद में, ठीक है। तो वो सारा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है रूल करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे डेवलप होता है गंगा रिवर्स के किनारे, ठीक है। अब देखते हैं लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अभी हमने लोकेट किया हुआ था गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन रिवर्स आपका क्या है कि यहाँ पे गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम की बात करें, द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा इज नोन एज मगध। जो आपका जो है कि आपका सोन रिवर है और ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर के साउथ वाला जो रीजन है जहाँ पे सोन रिवर जाके मिलती हैं, मतलब कि अभी का जो पटना है, ठीक है, उस आसपास का एरिया वो आपका क्या होता था, मगध कहलाता था, ठीक है। अभी का बिहार वाला रीजन, ठीक है, तो आपका कौन सा होता था, वो मगध कहलाता था, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ द बिहार, ये जो मगध है ना कहाँ पड़ता है, अभी अभी बिहार में है, ठीक है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो मगध का रूलर हुआ करता था वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। जैसे आपका क्या है, कौन कौन से रूलर हैं, तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं, ठीक है, बिंदुसारा हो गए हैं, और फिर क्या अशोका हो गए हैं, ये सब आपके क्या पावरफुल रूलर हुआ करते थे मगध का, ठीक है। एंड सेट अप लार्ज किंगडम, ये लोग आपका क्या है बहुत बड़ा, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य ये लोग क्या है बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किए हुए थे मगध में, ठीक है। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। जो ये किंगडम था ना,
वो क्या है इंडिया के और पार्ट में भी सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे किंगडम्स जो है ना इंडिया के और भी पार्ट्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखा कि क्या कहाँ कहाँ पे है ना शहर डेवलप हुए थे, ठीक है। थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू दी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। क्या होता है कि जो है ना लोग ना ट्रेवल बहुत करते थे, मतलब चला करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो कंटिन्यूअसली जो है ना ट्रेवल किया करते थे। तो क्यों ट्रेवल करते हैं, तो क्वेश्चंस भी है, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो पूछा जाता है कि व्हाई द अर्लीस्ट पीपल यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहले के लोग है ना क्यों आपका जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल किया करते थे। तो हमारा ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम्स बट द रिवर नेवर इम्पॉसिबल। क्या बोला जा रहा है, जो हिल हुआ करते थे और जो हाई माउंटेन हुआ करती थी, हिमालय जो है ऊंचा है, ठीक है, और ये इंक्लूडिंग द हिमालय, हिमालय जो है काफी ऊंचा होने के बावजूद, और डेजर्ट हो गया, ठीक है, राजस्थान का डेजर्ट हो गया, रिवर्स, नदियां से लेकर के जो समुंदर है, ठीक है, नॉर्थ साइड सॉरी वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में, दोनों साइड आपका क्या है समुंदर है, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये लोग आपका क्या करते हैं, ये सब आपकी जो है ये जो टोपोग्राफी जो है हमारा कि ये ट्रेवलिंग को जर्नी को और डेंजरस बनाती है, ठीक है, जर्नी डेंजरस बनाती हैं, उसके बावजूद भी है ना कि ये इम्पॉसिबल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मतलब क्या है तब भी लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सो मेन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। मतलब क्या कि लोग जो है ना मेन और वोमेन क्या करते थे, लाइवलीहुड की सर्च में आपका कि कहीं पे कुछ काम मिल जाए उसकी सर्च में वो लोग क्या करते थे आपका मूव किया करते थे पहले के, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या है पहले के लोग ना क्यों आपका मूव किया करते थे, तो इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, जैसे अभी भी क्या करते हैं लाइवलीहुड के सर्च में, ठीक है। एज ऑल्सो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक द फ्लड ड्राउट, ठीक है। फ्लड आ जाता था तो उससे बचने के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, फ्लड्स ड्राउट सूखा आ गया तो उससे बचने के लिए ये लोग माइग्रेट किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। समटाइम्स मेन मास्ट इन आर्मी, कभी कभी तो क्या देखते हैं मगध एम्पायर डेवलप हो गया तो वो अपनी टेरिटरी एम्पायर को बड़ा करना चाहता है, तो अब ये लोग मेन लोग क्या करते थे आर्मी में ज्वाइन करके वो आपका मार्च करके दूसरी एरिया में जाया करते थे, ठीक है। कंक्वेयरिंग अदर लैंड, दूसरी एरिया को क्या कंक्वेयर करने के लिए जाया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विथ द कारवा, ये जो है ना कारवा में आपका ये जो मर्चेंट लोग हुआ करते थे वो ट्रेवल किया करते थे, और द शिप और या फिर शिप में भी आपका ट्रेवल किया करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। ये लोग आपका क्या करते हैं जो वैल्यूएबल गुड्स होते हैं उनको, मतलब कि जो बोलेंगे कि एक जगह पे सस्ती मिलती हैं और दूसरी जगह पे वो महंगी बिकती हैं, तो वैसे चीजों को वो क्या करते थे मर्चेंट लोग ना ट्रेड और कारवां के साथ में ये चला करते थे और सीप के साथ में चला करते थे, और ये दूर ले जा करके बेचा करते थे। तो यहाँ जो वर्ड है कारवां, कारवां क्या बताता है, तो कारवां ना जैसे आपका क्या होता है कि बहुत सारे मर्चेंट लोग ना साथ में मिल करके चला करते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि रोबर्स इनसे अटैक करके छीन ना ले। तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते थे कि आपका जो है ना कि कुछ परिवार जो है 5 परिवार 10 परिवार इस तरीके का मिल करके वो लोग क्या करते थे साथ में ट्रेडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ऐसे जो झुंड होते थे इनके लोगों का है ना जिसमें आपका एक साथ में ये मिल करके जाया करते थे उसको कारवां बोला जाता था, ठीक है। तो ये है आपका कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लोग आपका क्या करते हैं, ये जो वैल्यूएबल गुड्स होता था सामान हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो रिलीजियस टीचर होते थे ना धर्म गुरु लोग, वो लोग भी आपका क्या करते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज में आपका घुमा करते थे, ठीक है। टाउन टू टाउन मतलब एक शहर से दूसरे शहर भी घुमा करते थे, ठीक है। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और क्या करते थे ये लोग आपका जो रिलीजियस धर्म गुरु लोग जो होते थे रिलीजियस टीचर लोग, वो आपका रुकते थे कहीं कहीं पे और वो लोग क्या करते थे इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस देते थे, है ना, जहाँ पे भी रुकते वहां पे के लोगों को। तो इस तरीके से ये लोग आपका क्या करते थे कंटिन्यूअसली आपका जो है ना एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन
बाय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर। कभी कभी तो आपका ऐसे भी है ना कि कुछ एडवेंचरस लोग जो हुआ करते थे वो लोग ट्रेवल क्यों करते थे, तो कुछ एडवेंचर के लिए आपका क्या करते थे कि ट्रेवल करते थे, है ना। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, वो आपका क्या चीजों के पीछे जाते थे, तो वो कोई नए एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए आपका जाया करते थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ द आइडियाज बिटवीन द पीपल। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी कल्चर को वहां जाके शेयर करेंगे, अपने तौर तरीके जो हैं कुछ जैसे आपका बोलेंगे कि अफगानिस्तान गए हैं तो अफगानिस्तान से जो सीखा वो चीज यहाँ आकर के क्या करेंगे कि आपका यहाँ के लोगों को बताएंगे, और यहाँ से जो सीख के गए हैं अफगानिस्तान के लोगों को बताएंगे। इस तरीके से क्या होता है कि लोगों के ट्रेवलिंग से आपका ना इनकी आइडिया का आपका एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में, है ना। तो ये आपका इस तरीके से ट्रेवलिंग का हमारा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब है कि व्हाई डू पीपल नाउ अ डे ट्रेवल, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी के टाइम में जो है ना कि लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। पास्ट में तो हमने देखा कि वो क्यों ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो वो एडवेंचर के लिए भी आपका ट्रेवल किए हुए थे। अभी के टाइम में लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लुक मैप वन, हमें ना मैप वन में देखने के लिए बोला जा रहा है, जो आपका इंडिया का मैप देखे थे वहाँ, है ना। वंस मोर हिल्स एंड द माउंटेन्स एंड द सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे हिमालय आपका नॉर्थ साइड में पड़ जाता था, और इधर आपका क्या है कि मैप में हमने देखा हुआ था कि हिमालय नॉर्थ में पड़ता है, और इसी के साथ में ना अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये लोग आपका क्या है कि नेचुरल फ्रंटियर है ना, एक फ्रंट बनाते हैं, है ना, कि एक बॉर्डर बनाता है इंडिया का ये सारे जगह, ठीक है। हिमालय आपका एक बॉर्डर बना देता है चाइना के साथ, ऐसा ही हमारा जो है ना वेस्ट साइड में देखिए अरेबियन सी जो है हमारा एक बॉर्डर हो गया, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल एक बॉर्डर जैसा काम करता है, ठीक है, इस साइड में। While it was difficult to cross the sea frontier, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था सी को क्रॉस करना। Those who wanted could did scale the mountains facing पे। अब क्या है कि ये जो है ना कि जो आपका ये चाहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ों के लिए डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। दिस इज द मैप ऑफ द साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे कंट्रीज ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। हमने अभी जो इसे आपका मैप देखा हुआ था, ठीक है, उसमें आपका क्या है ये सारे कंट्रीज का जो है ना तो उसमें आपका मेंशन किया हुआ था, ठीक है। नाउ नेबरिंग द कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। इसमें हमने और ये भी देखा कि क्या है कि जो है ना कि नेबरिंग कंट्रीज जो है, ठीक है, उसको भी हमने देख रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है कि म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये सब आपका बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया को हमने सब कॉन्टिनेंट बोला था, बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, इट इज वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द एशिया बाई सी। कैसे, तो क्योंकि ये जो है ना बाकी का एशिया का पार्ट से कैसे सेपरेट है, तो सी के द्वारा सेपरेट है, हिल्स के द्वारा सेपरेट है, माउंटेन्स के द्वारा सेपरेट है, एंड क्रॉस दिस एज। और ये क्या करते हैं कि सी को जो आपका क्रॉस का अक्रॉस दिस रेज, ठीक है, और एक तरीके से बोले कि सी के द्वारा भी आपका सेपरेट हो रहा है, ठीक है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट। क्या बोला जा रहा है, लोग ना कि सब कॉन्टिनेंट पे आया करते थे, मतलब इंडिया में आया करते थे। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला अभी हमने क्योंकि ये आपका एशिया से अलग हो जाता है हिमालय से, और इधर से हमारा दोनों साइड से अरेबियन सी, और ईस्ट साइड में बात करें तो हमारा क्या है बे ऑफ बंगाल। तो इसके माध्यम से हमारा क्या है कि ये जो है कि बाकी के एशिया के पार्ट से अलग हो जाता है, इस वजह से हमने इसको सब कॉन्टिनेंट बोला हुआ है, ठीक है। पीपल across the frontier also came into the subcontinent and settled here। जो आपका क्या है कि ये सारे नेबरिंग कंट्रीज जो है अफगानिस्तान हो गया, तो ये फ्रंटियर रीजन से क्या होते हैं कि लोग आते हैं और यहाँ पे सेटल भी होते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ द पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये जो है ना लोग मूव करते थे, बाहर से आते हैं तो वो अपने कल्चर लेकर के आते हैं, अपना कल्चर जो है यहाँ पे आपका इनके साथ में जो पहले से यहाँ पे नेटिव लोग रह रहे हैं उनके साथ में शेयर करते हैं। इस तरीके से आपका ना कल्चर का आपका मिक्सिंग होती है, ठीक है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ द कार्विंग स्टोन। पीपल जो है ना कि पहले क्या करते थे कि आयरन का बना हुआ टूल तो होता नहीं था, तो इस वजह से वो शिकार के लिए या किसी और चीज के लिए ना चॉपिंग के लिए तो आपका किस चीज का यूज करते थे, तो स्टोन के टूल का यूज किया करते थे। तो स्टोन के जो है ना शार्प कैसे बनाना है ना, जिससे वो क्या है कि ये टूल जो है
कि एक्स जैसा यूज किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये लोग आपका एक दूसरे के साथ में ना अपनी आइडिया को शेयर करेंगे, ठीक है। कंप्राइजिंग म्यूजिक, म्यूजिक कैसे आपका जो है ना कि म्यूजिक को और एडवांस कैसे किया जा सकता है, किस तरीके के म्यूजिक जो है बनाई जा सकती है, ये लोग आपका उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एंड इवन कुकिंग, कुकिंग फूड, और क्या है कि कैसे खाने को पकाया जा सकता है, क्योंकि पहले के टाइम में लोगों को तो आपका उतना आइडिया नहीं होता था कि किस तरीके से कुकिंग किया जा सकता है, अच्छा, ठीक है। तो वो सब भी आपका क्या करते हैं, ये लोग शेयर करते हैं। ओवर सेवरल 100 ईयर्स एगो, ये सब कब हो रही है, तो अभी से बहुत ही पहले की बात कर रहे हैं ना, सेवरल 100 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि 2000 से 3000 साल पहले के, ठीक है। तो उस समय आपका ये सारा चीजें हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। अब देखते हैं ना कि इंडिया का नाम ना इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, या आपका इंडिया का नाम जो है ना कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बता रखा है, या भारत कैसे पड़ा है ना। तो जो है कि आपका इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो है ना इंडिया में आपका भारत ट्राइब रहा करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना कि इंडिया के रीजन को आपका भारत बोला गया था, ठीक है। और उसकी अब देखते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो आपका देखते हैं कि ये जो हमारा इंडस रिवर देखा हुआ था, कि इंडस रिवर हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन ग्रो हुआ था, तो वो आपके वेस्ट साइड में जो है ईरान इराक पड़ता है, अरेबिया पड़ता है। तो अरेबियन ट्रेडर्स लोग जो है कि यहाँ आते थे ट्रेड करने के लिए और वापस ट्रेड करके जाते थे। तो ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के ईस्ट साइड वाले को क्या बोलते थे ये लोग आपका, कि इंडिया बोला करते थे। तो कैसे ये आपका नाम आता है, तो इंडिया जो है ना, इंडस को वो प्रोनाउंसिएट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ओवर द पीरियड क्या होता है, इंडिया से जो है ना कि हिंदोज हिंदोज इंडोज और ऐसे करके ये इंडिया बना, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आते आते ये इंडिया बोला, और बोले क्या, इंडिया इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है आपका, कि वो इंडिया का पार्ट है, वो इंडियंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इंडिया नाम आया। इसी तरीके से समझते हैं कि आपका हिंदुस्तान कैसे आया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इंडस रिवर को ना सिंधु रिवर भी बोला जाता था हिंदी में, ठीक है। सिंधु को आपका प्रोनाउंसिएट करने में उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो सिंधु के हिंदोज हिंदोज बोलते थे, और बोलते थे कि आपका इंडस रिवर या फिर उसी का नाम सिंधु है, तो सिंधु रिवर के इस साइड में जो लोग रह रहे हैं वो लोग हिंदूज हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है ना हिंदुस्तान नाम पड़ा इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि ये हमारा नाम कैसे इंडिया का पड़ा, मतलब नेम्स ऑफ द लैंड में हमें ये देखना है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो ये सारी जानकारियां हमारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर द इंडिया एंड भारत। हम क्या है, दो आपका नाम जो है ना इंडिया के लिए यूज करते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। तो ये नाम कैसे पड़ा, तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये जो है ना इंडिया जो वर्ड है वो इंडस रिवर का जो नाम है उससे आया हुआ है, ठीक है। कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, ये जो आपका है कि इंडस रिवर को संस्कृत में क्या बोला जाता था, तो इसको सिंधु रिवर बोला जाता था। फाइंड ईरान ईरान एंड द ग्रीक इन योर एटलस, एटलस में आपको देखना है कि ईरान और ग्रीक कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीक लोग जो आया कि आपका ईरानियन लोग, ग्रीक लोग आपका आया करते थे ट्रेड करने, ठीक है। द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स वर ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, ये लोग आपका नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से आया करते थे, अफगानिस्तान वाला रीजन से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से आपका इंडिया आया करते थे, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से ये लोग आया करते थे, ठीक है। अबाउट कॉल्ड इट द हिंदोज, ये लोग आपका क्या बोलते थे, इसको ना इंडिया वाले पार्ट को क्या बोलते थे, हिंदोज बोलते थे। और द इंडोज, और या फिर इंडोज बोला करते थे, हिंदोज इंडोज प्रोनाउंसिएट करने में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती थी उनको, तो वो इस वजह से इसको हिंदोज या इंडोज बोला करते थे, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के इस साइड में जो लैंड है और इस लैंड में रहने वाले जो लोग हैं, इनको आपका क्या नाम दिया, इस लैंड का नाम दिया उन्होंने वाज कॉल्ड इंडिया, इसको इंडिया नाम दिया। तो ये लोग जब ट्रेड करने आते थे ईरानियन लोग, तो बोलते थे कि इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब हम इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो नाम है कंट्री का हमारा इंडिया पड़ा, ठीक है। नेम द नेम भारत, भारत का कैसे पड़ा उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट,
एंड हु मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। भारत लोग है ना, भारत जो है एक ट्राइब हुआ करते थे, ठीक है, जो आपका क्या करते थे, रहा करते थे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में पहले, है, जिनका आपका ऋग्वेदा में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेदा में जो भारत का मेंशन किया हुआ है लोगों को, भारत ट्राइब के बारे में, ठीक है, तो उसकी बात किया जा रहा है कि ये जो ऋग्वेदा में जो मेंशन किए हुए थे, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ द संस्कृत, ये ऋग्वेदा क्या है, तो एक वेद है, चार वेदों में से, चार वेद हमारे कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। ये चार वेदों में से सबसे पहले ऋग्वेदा लिखी गई थी, तो ये ऋग्वेदा में भारत के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेटर इट वॉज यूज फॉर फॉर द कंट्री, पहले लोगों को भारत बोला जाता था, भारत ट्राइब बोला जाता था, ठीक है। और ये बाद में क्या हुआ कि यही आपका कंट्री का नाम से जाना गया, ठीक है। ये जो है कि पूरे लोगों को ही आपका बाद में आपका भारत, पूरे कंट्री को ही आपका भारत बोला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना कि भारत नाम पड़ता है इंडिया का, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम ना बहुत सारे तरीकों से जो है पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वन इज टू सर्च एंड रीड द बुक्स, हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि किताबों को पढ़ लें और कुछ सर्च कर लें, ठीक है। डाइट वर रिटेन लॉन्ग एगो, जो क्या है, जो किताबें ना बहुत सालों पहले लिखी गई थी, उन किताबों को पढ़ने से हमें जानकारियां मिलेगी। और किससे मिलेगा, दीज आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो किताबें हैं ना उनको क्या बोला जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है हाथ, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब वो लेटर्स है ना, जो ABCD लिखते हो ये सारा, ठीक है, तो ये आपके स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे हुए ये स्क्रिप्ट थे, तो इसको आपका मैन्युस्क्रिप्ट बोला गया है, ठीक है। बिकॉज दे वर रिटेन बाई हैंड, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, वैसे स्क्रिप्ट जो हाथों के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज दे वर रिटेन बाई द हैंड, ये हाथों से लिखा हुआ था। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनो, मानो मतलब मीनिंग हैंड, ठीक है। ये जो मानो वर्ड है, मानो आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, ठीक है। अब देखते हैं, दीज वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ, ये जो है ना बेसिकली किस पे लिखी जाती थी, तो पाम की लीफ में लिखी जाती थी। और इन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज द बिर्च, या फिर आपका स्पेशली इसके लिए बनाया जाता था बार्क ट्री का, ठीक है, बार्क ऑफ द बिर्च ट्री, ठीक है, कि आपका बिर्च ट्री का जो होता था उसके बार्क पे वो बनाया जाता था लिखने के लिए, और उसमें लिखा जाता था, ठीक है। तो बार्क वही आपका बोल सकते हैं कि पेड़ का जो है छाल, ठीक है, उसको ऐसा बनाया जाता था कि सो दैट उसमें लिखा जा सके, ठीक है, तो बिर्च ट्री का, ठीक है। तो ये हमारा विच ग्रोथ इन द हिमालय, ये आपका बिर्च ट्री जो है कहाँ में ग्रो होती है, तो ये हिमालय में ग्रो होती है, जिसके आपका बार्क को निकाला जाता था और उसमें लिखी जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं ये ओवर द इयर्स है ना, सालों, कुछ सालों बाद में अब क्या होता है, मैनू स्क्रिप्ट वर इटेन अवे बाय द इंसेक्ट, ये तो आपके क्या थे, बहुत सारे मैनू स्क्रिप्ट जो थे वो क्या लिखे थे, पाम के लीफ में लिखे हुए थे, या भाई बीच जो आपका ट्री है उसके बार्क पे लिखे हुए थे। तो इनको ना कुछ तो आपका इंसेक्ट खा जाते हैं, वो डिग्रेड होने वाली चीजें हैं, आपका बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इस वजह से इंसेक्ट खा जाते हैं, या फिर वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, ठीक है। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ तो आपका खराब हो गई, तो मतलब जो बोलेंगे ना कि पुराने जो हिस्ट्री की चीजें हैं, तो वो आपका सबके सब हमें नहीं मिल पाए, क्योंकि आपका उसको इंसेक्ट खा गई या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई, ठीक है। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन अभी भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ना सर्वाइव सर्वाइव की हैं, ठीक है। ऑफन प्रिजर्व इन द टेम्पल्स, ये क्या है, कहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई हैं, तो वेदा जो है ना, तो वेदों को कहाँ रखा गया है, तो ये हमारा टेम्पल्स में रखे गए हैं, एंड मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, ठीक है, इन जगहों पर रखी गई है, ठीक है। दिस बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट इन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ये क्या है कि ये जो किताबें हैं जो आपका टेम्पल्स में रखी हुई हैं या मोनास्ट्रीज में रखी हुई हैं, ये किताबें किसके बारे में बात करती हैं, तो ये जो किताबें ये हमारा रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करते हैं, कि पहले के लोग किस टाइप के रिलीजियस बिलीफ रखा करते थे, किस टाइप की प्रैक्टिसेस किया करते थे, किन चीजों का पूजा किया करते थे। द लाइफ्स ऑफ द किंग, किस तरीके का लाइफ जो है ना किंग जिया करता था। मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि मेडिसिन जो है कि क्या क्या चीजों को एज ए मेडिसिन पहले यूज होता था। एंड द साइंस, साइंस के बारे में भी बताती है ये सारे, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर एपिक,
अब कहते हैं कि इसके सिवाय और क्या है कि एपिक्स पोएम्स एंड पोएम्स प्लेज, इसके साथ में हमें क्या है कि कुछ एपिक्स भी मिल जाते हैं और पोएम भी मिल जाते हैं और कुछ प्लेज भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज वर रिटेन इन संस्कृत, बहुत सारे जो है ना पहले आपका क्या था, संस्कृत में लिखी जाती थी, क्योंकि वो एलाइट लोगों की जो आपका लैंग्वेज हुआ करता था, पढ़े लिखे लोगों का लैंग्वेज, तो उस समय आपके पढ़े लिखे लैंग्वेज आपका लोगों का लैंग्वेज जो हमारा संस्कृत हुआ करता था। अभी के टाइम में जैसा इंग्लिश है वैसा संस्कृत हुआ करता था, ठीक है। अदर वर इन प्राकृत, और कुछ लोगों के लिए आपका जो है ना प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया था। तो प्राकृत किनकी लैंग्वेज होती थी, तो ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज होती थी, ऑर्डिनरी पीपल की, है ना। तो लैंग्वेज यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, मतलब प्राकृत जो है ना लोकल आपका जो बोल सकते हैं कॉमन बोलने बोलचाल की जो भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी, तो उसमें भी लिखी हुई है। एंड तमिल में भी लिखी हुई है ये स्क्रिप्ट, ठीक है। वी कैन डू स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम क्या कर सकते हैं, इन इंस्क्रिप्शन को की स्टडी कर सकते हैं फॉर नोइंग अबाउट द पास्ट, है ना, कि पास्ट के बारे में हमें जाननी है, तो इन जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ के जान सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या होती है, तो किसी हार्ड सरफेस पे कुछ इंस्क्राइब करना, कुछ भी लिखना, वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे पत्थरों को क्या है, पत्थरों को काट काट करके उसमें कुछ लिखा गया है, या मेटल के पीस में आपका कुछ लिखा गया है, तो उसको आपको क्या बोला जाएगा, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। तो स्टडी इंस्क्रिप्शन, दीज वर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन एंड मेटल, क्या बोला जा रहा है कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, तो ये वो चीजें होती है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है ना, रिटेन ऑन द हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल, मेटल पे लिखी हो या इस पत्थर पे लिखी हो, ठीक है, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट होता था क्या कि आपका पाम के लीफ में लिखा हुआ, या फिर आपका जो है ना पाम के लीफ में लिखा हो गया, या बीच के बार्क में लिखा हुआ, ठीक है, तो ये आपके क्या होते थे, सॉफ्ट मटेरियल होते थे जो आपका खराब हो जाती है, तो उनको आपका मैन्युस्क्रिप्ट बोला गया था। ऐसे ही इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, तो इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है ना, हार्ड सरफेस में, जैसे कि आपका पत्थर हो गया, मेटल हो गया, इनकी सरफेस पे आपका कार्विंग की हुई है ना, तो ये आपका बहुत ही बोल सकते हैं कि मेहनत का वर्क था, है ना, तो इस तरीके से आपका ये लिखे हुए हैं, इंस्क्राइब किए हुए थे, ठीक है। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट द पीपल कुड सी, क्या है कि कभी कभी राजा लोग क्या करते थे, इंस्क्राइब किया करते थे कि हमने क्या क्या अचीवमेंट लिया है, या फिर राजा को कुछ ऑर्डर देना होता था जनता को, या आपको कुछ बताना होता था जनता के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जैसे अभी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, वैसे ये लोग तो पैम्पलेट तो कर नहीं सकते थे, तो ये इंस्क्रिप्शंस जो होता था, क्योंकि पेपर नहीं था, ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन क्या करते थे राजा लोग, इंस्क्रिप्शन बीच बीच में कहीं कहीं पे लिखवा देते थे, है ना, इंस्क्राइब करवा देते थे अपनी ऑर्डर को। वेयर मेन एंड वोमेन इंक्लूडिंग द किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड, अब क्या करते थे इंस्क्रिप्शन में ये लोग आपका जो भी ऑर्डर मनवाना होता था वो सारी चीजें ये लोग लिखवाते थे, मेन एंड वोमेन लोग भी आपका लिखवाया करते थे, है ना, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, है ना, राजा लोग भी आपका लिखवाते हैं, रानियां भी लिखवाती है कुछ लिखवाना हो तो, ठीक है, कोई मतलब कि लोगों को कुछ बतानी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ ऑर्डर देनी है, तो वो सब इंस्क्राइब कर दिया करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, अभी देखो राजा को है कि अपनी जो जानकारियां देने कि हमने ये बैटल किया हुआ था जिसमें हमने जीता है, तो वो क्या करेंगे, पत्थरों में इंस्क्राइब करवा देते हैं जहां तक, ठीक है, तो उसके आसपास के जो लोग होंगे वो पत्थरों से पढ़ेंगे कि किंग ने क्या किया है, कि जो हमारा जो राजा है उन्होंने क्या है कि ये एरिया को जीता हुआ है, ठीक है। जैसे आपका अशोका जो होते हैं, ठीक है, तो वो अशोक क्या करते हैं, बहुत सारे जो है ना पिलर इंस्क्रिप्शन बनाते हैं, ठीक है, पिलर में से आपका लिखवाते हैं, है ना, पिलर मेटल का पिलर होगा या फिर स्टोन का पिलर है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या करते हैं, ये जो अपनी विक्ट्रीज के बारे में भी बताते हैं कि हमने ये चीजें आपका जो है कि जीता हुआ है, ये हमारा जीता हुआ एरिया है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इंस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। आप समझते हैं, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, क्या आपका इंस्क्रिप्शन जो हुआ करता था हार्ड सरफेस पे जो लिखा जाता था उसके बारे में आप क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में आप सोच सकते हो, तो हाँ ये बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखी है तो वो जल्दी खराब नहीं होगी, ये बेनिफिट है, ठीक है। एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज, अब देखो हार्ड सरफेस पे लिखवाना है कुछ भी, ठीक है, तो लिखवाने ये काफी मेहनत का काम होगा, क्योंकि उसको पत्थर को काट काट करके लिखवाना होगा, ठीक है, ये मेटल है, मेटल को भी काट काट करके उसको शेप देना होगा, तभी वो कुछ आपका लेटर जैसा दिखेगा, ठीक है, तो उस तरीके का आपका करना, ये काफी डिफिकल्टीज इनको होती होगी, ठीक है, ये इंस्क्राइब करवाने में, है ना। तो देयर वर मेनी other things that were made
एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारे ऐसे भी और भी चीजें हैं जो क्या है कि आपका पास्ट में यूज की गई हैं, ठीक है, पास्ट में बनाई गई हैं। तो जैसे ये पोर्ट हो गया है ना, पोर्ट हो गया, ऐसे ही आपका क्या है कि ये आपका सील हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपका क्या करते थे, लोग बनाया करते थे, इनका यूज करते थे, ठीक है। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। जो है ना पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई लोग है ना, कोई इंसान है, ठीक है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो है पोर्ट है, इसमें आपका ये डिजाइन है। मतलब इन लोगों को क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, तो इस पोर्ट को कैसे देखते हो कि ये जो शेप है, ये शेप इतना फाइन क्वालिटी का आपका लग रहा है। मतलब उनको क्या है कि इसको ना, और ये कैसा लग रहा है कि ये आपका बर्न्ट पोर्ट है ना, मतलब कि क्या है, पक्का पोर्ट है। तो इसको पक्का पोर्ट बनाने के लिए क्या है, इसको जलाया गया होगा आग में। तो इस तरीके की है कि ये क्या करेंगे कि मतलब ये क्या हुआ कि उस समय के लोगों को ना कि बर्न्ट पोर्ट बनाने में, मतलब पक्का पोर्ट बनाने में, आपका मटका बनाना है पक्का वाला, तो वो कैसे बनाना है उसके बारे में ये जानते थे। इसके साथ में ये देखो कि इनको ना डिजाइन्स के बारे में आपको क्या है कि डिजाइन्स के बारे में देखेंगे कि ये लोग है ना कि डिजाइन्स बना करके मतलब कि सुंदर कैसे लगेगा उसके बारे में भी आपका ये सोचते थे। और ये जो कलर्स थे वो कलर्स बनाना भी जानते थे। तो इसके इस तरीके से ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अपना हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि आपका जो है ना पुराने के लोगों को क्या क्या चीजें जो है आती थी। तो वो कैसे लगाएंगे, तो इन ऑब्जेक्ट्स को देख करके लगाते थे। इन ऑब्जेक्ट को देखा कि और समझ गए कि अच्छा उनको ना रंग बनाना आता होगा, उनको पोर्ट बनाना आता होगा, तभी तो ये बनाए थे इस तरीके का, ठीक है। तो और उसको हिस्ट्री में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने में आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है कि वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो वो पर्सन जो आपका जो है ना कि वो पुरानी चीजों को की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हो, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हो। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये वो लोग हैं जो आपको पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं और उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो वही लोग आपका आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड मेड ऑफ द स्टोन ब्रिक, है ना, जो आपका क्या है पहले आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको उनके बारे में स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स, अभी पेंटिंग के बारे में भी वो स्टडी करेंगे कि कुछ पुराना टाइम में बनाया हुआ पेंटिंग मिल गया तो उसके बारे में कि क्या क्या वो पेंटिंग में कलर यूज किया गया है या कैसा डिजाइन है, तो पहले के लोगों को कैसी पेंटिंग बनानी आती थी, ठीक है। तो वो सारी चीजों के बारे में इमेजिन करेंगे और इस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स को भी वो क्या करते थे, स्टडी करते थे। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, ठीक है। मूर्तियों को भी पहले की मूर्तियां कैसी होती थी, किस टाइप की शेप की होती थी, कितना आपको किस टाइप की मूर्तियां बनाना इनको आता था। इवन स्कल्पचर्स को ये देख करके ये भी एनालाइज करते हैं ना कि लोगों को किन किन जानवरों के बारे में या क्या किन किन चीजों के बारे में इनको पता था, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते स्कल्पचर्स में आपका वही चीजों का स्कल्पचर्स बनाते जिनसे ये कनेक्टेड होते थे। जैसे गोड का स्कल्पचर्स बना ले, गोड का मूर्तियां बना लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स का भी बनाएंगे जो आपका क्या है कि जिसके बारे में ये लोग जानेंगे। तो इस तरीके से ये आपका हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि आपका जो है ना कि पहले के लोगों को क्या क्या चीजों के बारे में पता था, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है कि ये जो है ना कि सरफेस के अर्थ को भी आपका एक्सकेवेट करके आपका हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि पुरानी चीजें यहाँ पे कुछ है, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। टू फाइंड द टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस। ये क्या करते हैं कि डिगिंग करके जो है ना अर्थ के अंदर से सरफेस से आपका कोई टूल्स मिल गया तो उसको निकाल करके उसके बारे में समझते हैं कि ये जो है कि पहले के लोग किस टाइप के टूल्स का यूज करते थे, किस टाइप्स के वेपन्स का यूज करते थे, किस टाइप का पोर्ट बनाया करते थे। तो ये जो हमारा पोर्ट है तो इस टाइप का पोर्ट को उनको मिला, ठीक है। तो इसके बारे में पेन्स किस टाइप का हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स जो है कि किस टाइप के ऑर्नामेंट पहनने का शौक था, ठीक है, किस टाइप के ऑर्नामेंट बनाए जाते थे, किस मेटल से बनाए जाते थे, कैसे बनाते थे, तो उसके बारे में ये स्टडी करेंगे। एंड क्वाइंस, है ना, ये जो है कि अभी जो है ना पहले के क्वाइंस जो है कि आपका कुछ अलग होती थी, ठीक है, इस टाइप के सील्स टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड स्टोन, क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट तो किससे बनी होती थी, पत्थरों से बनी होती थी, ठीक है। एंड अदर्स ऑफ बोन्स, कुछ तो आपका हड्डियों से बनी होती थी, है ना, जानवरों की हड्डियों से आपका क्या है कि वो आपका कुछ चीजें बनाया करते थे। जैसे टूल्स बनाना है तो हड्डियां भी आपका हार्ड होती हैं, तो उनको शार्प करके क्या है उसको भी आपका जो है ना एज ए टूल्स और एज ए वेपन्स यूज करते थे, है ना। बेक्ड क्ले, कुछ तो आपका क्या है बेक्ड क्ले से बना, बेक्ड क्ले मेटल, ये जो देखो अर्धन पोर्ट क्या है बेक्ड क्ले मेटल से, सॉरी बेक्ड क्ले से ही बना हुआ है ना, मिट्टी
मिट्टी है और उसी को पकाया गया है और उससे बनाया गया है, ठीक है। और मेटल, कुछ तो आपका मेटल का भी यूज किया करते थे, ठीक है। तो आपका मेटल में आपका देख लेते हैं ब्रोंज, ये सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि ब्रोंज में मतलब कि कॉपर और टीन के बारे में इसको इन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो है ना कि आप कि इम्पेरिसिबल सब्सटेंस जो खराब होने वाली नहीं है, ठीक है, वो चीजें आपका क्या होगी, लॉन्ग टाइम तक आपका सर्वाइव की, इसके बारे में हिस्टोरियंस जो है स्टडी करते हैं और हिस्ट्री में लिखते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना पहले के लोग जो है कि यूज किया करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है ना कि वो क्या करते हैं, बोन्स की भी स्टडी करते हैं कि कौन कौन आपका किन जानवरों के बोन्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो उससे ये पता लगाते हैं कि पहले कौन कौन से जो एनिमल्स है ना ज्यादा रहा करते थे, किनके कौन से एनिमल जो है जिसके बारे में लोग जो है कि अवेयर थे, ठीक है। ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, इसके बारे में पता लगाते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, कि ये इससे ये पता लगाते हैं कि पहले के लोग ना क्या खाया करते थे, कौन कौन एनिमल्स को खाया करते थे इन द पास्ट, ठीक है। तो बर्ड्स एनिमल्स की जो हड्डियां हैं, फिशेस की हड्डियां हैं, ठीक है। तो उससे ये पता लगाएंगे कि पहले के लोग इन सारी चीजों को खाया करते होंगे, इस वजह से क्या है कि लोगों के रहने वाली जगहों पे इनकी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार रेयरली, ये जो है ना प्लांट्स का जो रिमेन है, पेड़ पौधे की चीजें क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, तो ये वो अभी सर्वाइव नहीं कर पाई है, बहुत रेयरली ही ऐसी कुछ चीजें हैं जो पुराने आपका प्लांट्स के जो मिल पाई है ना, वो भी कैसे, तो कुछ हाफ बर्न्ड टाइप की चीजें होंगी वो, ठीक है। इफ सीड्स और द ग्रेन्स और द पीसेस ऑफ द वुड हैव बीन बर्न्ड, मतलब कि जो है ना सीड्स ऑफ ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स हो गया और पीसेस ऑफ वुड, वुड को ये सारी चीजें यदि जली हुई हैं, दे सर्वाइव्ड इन द चार्ड फॉर्म, ये क्या है, चार्ड फॉर्म में आपका क्या है अभी सर्वाइव कर पाई है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होती है, हाफ बर्न्ड चीजें जो होती है ना वो डिग्रेड नहीं होती है, इस वजह से वो कुछ आपका ऐसी चीजें सर्वाइव हो पाई है। तो उनकी स्टडी से पता लगाते हैं कि अच्छा जो ये लोग हैं ये क्या कौन से ग्रेन को खाया करते थे, किस चीज का ग्रेन हुआ करता था, ठीक है। तो वो व्हीट हुआ होता था या फिर आपका जो है कि राइस का यूज किया करते थे, वो सारी जानकारियां लेंगे, ठीक है। डू यू थिंक द क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजी, क्या आपको लगता है कि ये जो है ना कि आप क्लोथ इनको मिलता होगा आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोथ जो है ना कि कॉटन से बनता था, ठीक है। क्योंकि आपका उस समय सिंथेटिक फाइबर्स का तो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो है ना कि कॉटन के कपड़े बनते होंगे, तो कॉटन के कपड़े क्या हो जाते होंगे, डिग्रेड हो जाते होंगे, ठीक है। तो आपका आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आस्क कर रहा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो है पुराने कपड़े मिलते होंगे, तो हमें लगता है कि क्या कि उस बेसिस पे समझे तो वो डिग्रेड होने वाली चीजें थी, तो कम ही प्रोबेबिलिटी है कि ये मिल पाए इनको, ठीक है। तो आपका हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस को आपका स्कॉलर्स भी बोलते हो, ठीक है। हु स्टडी द पास्ट, ये आपका क्या करते थे, हिस्टोरियन किसको बोलते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है ना कि ऑफन हिस्टोरियंस लोग बताते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट से ये मैन्युस्क्रिप्ट से मुझे ये सारी जानकारियां मिली है, या यहाँ के इंस्क्रिप्शन से जो है कि ये जानकारियां मिली हैं, जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, तो वो आपका इसके बारे में बताएंगे कि ये पिलर इंस्क्रिप्शन से मिली है, या आर्कियोलॉजी कुछ आपका कुछ आर्कियोलॉजी है तो उससे मिली हुई है, तो उसके बारे में भी हिस्टोरियंस लिखते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि ये चीजों से हमें ये सारी जानकारियां मिली है, ठीक है। वंस द सोर्स आर फाउंड, एक बार सोर्स पता लग जाता है कि अच्छा ये जो है ना कि हिस्ट्री आपने कैसे क्रिएट किया हुआ है, लिखा है, उसका आधार क्या है ना, कहाँ के बेसिस पे आपको कैसे पता लगा और कैसे ये हिस्ट्री लिखा है, उसका पता लग जाए तो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, तो ये जो है ना कि पास्ट को जानना ना एक एडवेंचर हो जाता है ना, एक इंटरेस्ट की चीजें भी हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक एडवेंचर हो जाता है। एज वी कंस्ट्रक्ट ए बीट बाई बीट, हिस्ट्री को कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट किया जाएगा, कि जितना इन्फॉर्मेशन अभी आपको समझ आ रही है उतना सारा नोट कर दिए, उसके बाद में और कुछ पास्ट के बारे में पता लगता है, ठीक है, तो उसको भी आपका क्या करेंगे, नोट कर देंगे, ठीक है। तो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक द डिटेक्टिव, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं ये आपका आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो डिटेक्टिव के तरह काम करते हैं ना, जासूस की तरह काम करते हैं, ठीक है। हु यूज ऑल ऑफ दिस दोज सोर्सेस लाइक द क्लूज टू फाइंड अबाउट द पास्ट,
ठीक है, आवर पास्ट। तो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं, वो हर तरीके के जो सोर्सेस है उसका यूज करते हैं, क्लूज का यूज करते हैं, है ना, तो जिससे वो क्या कर सके, हमारा पास्ट के बारे में जान सके। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरियन इस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, वन पास्ट और मैनी, हम समझते हैं कि हम सभी लोगों का क्या है कि एक ही पास्ट है या फिर सबका अलग अलग पास्ट है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे कि क्या राजा का भी एक जैसा पास्ट होगा और किसानों का भी एक जैसा पास्ट होगा? नहीं, राजा तो क्या शासन चलाता होगा, उसका कुछ अलग तरीके का आपका पास्ट होगा, और जो किसान होंगे वो तो क्या करते होंगे, अपने फील्ड में काम करते होंगे, तो उनका अलग तरीके का पास्ट होगा। तो हमें इस टॉपिक में ये सारी चीजें जाननी है। ठीक है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? अपने ये जो टाइटल है कि आवर पास्ट, हमारा जो है ना बुक का टाइटल क्या है, आवर पास्ट, मतलब हम सब का पास्ट। ठीक है, तो हम सब का पास्ट के बारे में ये हमारा बुक का ही बोलता है, आवर पास्ट। ठीक है, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट। ठीक है, हम क्या, हमने क्या लिखा हुआ है, पास्ट से लिखा हुआ है ना। पास्ट से मतलब क्या होता है कि सबके अलग अलग होंगे, है ना, बहुत सारे लोगों का पास्ट अलग अलग होगा। ठीक है, इस वजह से पास्ट पास्ट ना लिख करके पास्ट से लिखे हुए हैं। ठीक है, इन प्लूरल, प्लूरल में लिखे हुए हैं। ठीक है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ आवर फैक्ट, क्या है कि हम इससे ना कि आपका हमारा जो फैक्ट है उसको, उसका अटेंशन लाने के लिए, कि वो उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, टू द फैक्ट that the past was different for the different group of the people, क्योंकि ये जो पास्ट जो है ना कि अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स एंड द फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेके हर्डर्स लोग जो हैं, फार्मर्स लोग जो हैं, उनकी हिस्ट्री जो होगी ना, उनका जो आपका हिस्ट्री होगा, पास्ट जो होगा वो अलग तरीके का होगा, डिफरेंट फ्रॉम द अदर किंग एंड द क्वींस, किंग और क्वीन से उनकी हिस्ट्री अलग होगी। द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट वर डिफरेंट, ये जो है ना मर्चेंट लोगों की भी लाइफ आपका अलग तरीके की होगी, फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, किनसे, तो क्राफ्ट पर्सन लोगों से मर्चेंट की लाइफ अलग होगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है ना कि अलग कम्युनिटी के अलग टाइप्स के जो प्रोफेशन वाले लोगों की पास्ट भी आपका अलग होगी। ठीक है, ऑल्सो एज एज इज ट्रू इवन टूडे, ये जो है ना कि अभी भी ये चीज सही आपका क्या है कि हमारा देखते तो वो भी आपका क्या है कि हमारा प्रेजेंट भी सभी लोगों का अलग अलग होता है ना। गवर्नमेंट का क्या काम होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। स्टूडेंट का क्या काम होता है, तो उनकी पढ़ाई करना होता है। फार्मर का क्या काम होता है, तो फील्ड में काम करना होता है। ठीक है, एक आपका बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रेजेंट डे में भी हमारा जो है ना कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम है ना। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो है ना कि हमारा जो है कि इंडिया में भी आपका बहुत सारे जो है ना प्रैक्टिस, बहुत सारे काम किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के आपका देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये सारे अलग तरीके के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल्स, टुडे मोस्ट ऑफ द people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। अंडमान आइलैंड की बात करें ना, अंडमान आइलैंड में रहने वाले जो लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो वो आपका फूड जो है ना कैसे प्राप्त करते हैं, तो फिशिंग करके, मछलियों को पकड़ के, हंटिंग करके, जानवरों को मार करके, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना कि आपका क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपका कलेक्ट करके अपनी जो है कि फूड को जमा करते हैं, मतलब वो हंटिंग गैदरिंग वाली लाइफ अभी भी जी रहे हैं, है ना। जो कि इंडिया कैसा आपका बोल सकते हैं कि अभी से 3000 ईयर्स पहले जो लोग थे, वो लोग आपका जिस तरीके का जीवन जिया करते, 3000 भी ही नहीं, 8000 ईयर्स एगो के नियर बाई, ठीक है, 8000 ईयर्स एगो जो आपका लोग जिया करते थे, उस तरीके का जिंदगी क्या है अंडमान आइलैंड के लोग अभी भी जी रहे हैं। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट उसके देखे कि ऑपोजिट हम देखें तो आपका मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी जो डिपेंड ऑन द अदर सप्लाईज ऑफ द फूड, क्या करते हैं कि हमारे जो सिटी शहरों पे रहने वाले लोग जो हैं कि किस पे डिपेंड करते हैं, तो गांव से जो आने, विलेज से जो आने वाली सप्लाई होती है उस पे डिपेंड होती है ना, कि सारी चीजें कहाँ ग्रो की जाती हैं, तो विलेज में ग्रो की जाती है, वो चीजें शहर में लाके सेल किया जाता था, क्या सेल किया जाता है, तो उस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस
सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो इस तरीके का जो आपका डिफरेंस है ना वो पास्ट में भी हुआ करता था, है ना, कि पास्ट में भी आपका देखेंगे फार्मर अपना काम करता होगा, सिटी एरिया में रहने वाले लोग जो हैं कि वो फार्मर जो प्रोड्यूस करके ट्रेडर्स लोग ला दिया करते होंगे, उसको बाय करके यूज किया करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी लाइफ आपका पास्ट में भी इस तरीके का डिफरेंसेस मिलता है, ठीक है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंसेस, इसके सिवाय ना और भी आपका देखते हैं कि अलग टाइप्स के भी डिफरेंसेस हमें जानने को मिलती है। वी नो द ग्रेट डील अबाउट द किंग्स द and the battles they fought because they kept records of their victories। हमें ये पता लगता है कि पहले के जो राजा लोग थे ना, ठीक है, वो कौन कौन से बैटल्स लड़ाई किए हुए हैं, है ना, कौन कौन से विक्ट्रीज गेन की हुई है, वो सारे चीज़ों के बारे में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो जितने भी बैटल फाइट करते थे ना और जीतते थे, उनको क्या करता था, उनको इंस्क्राइब करवाते थे, उनके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं अपने विक्ट्रीज का, है ना। तो इस वजह से वो उन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि आपका जो है ना कि राजाओं की लाइफ के बारे में आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। जनरली द ऑर्डिनरी पीपल सच एज द हंटर्स, फिशिंग folk gatherers, farmers and the herders did not keep records। लेकिन वही हम बात करें क्या कि ऑर्डिनरी पीपल है ना, सामान्य इंसान लोग, ठीक है, आम पब्लिक लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या है, हंटिंग गैदरिंग करने वाले लोग, ठीक है, फिशिंग फोक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स लोग, ये लोग आपका कोई रिकॉर्ड रखा नहीं करते थे राजा की तरह। राजा अपना रिकॉर्ड रखा करता था ना कि हमने ये एरिया जीता हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो फार्मर्स तो ये सारी चीजें करता नहीं था, तो इनके बारे में हमें बहुत कम जानकारियां मिल पाती है, ठीक है। ऑफ व्हाट दे डिड, तो ये सारी चीजें ना रिकॉर्ड्स रखी नहीं है कि वो लोग आपका क्या करते थे, ठीक है। व्हाइल द आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, लेकिन आर्कियोलॉजी जो है ना कि हमें ये इनकी लाइफ के बारे में फाइंड करने में आपका हेल्प करता है। देयर इज मच दैट द रिमेन्स अननोन, अभी भी है ना कि फार्मर्स के लाइफ के बारे में या कॉमन ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ के बारे में जानना ना अभी बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखा कि आपका हम सबका जो है ना पास्ट जो है अलग किस तरीके से है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट डू डेट्स मीन। ये जो डेट होती है ना वो क्या बताती हैं, ठीक है, डेट्स को समझते हैं, है ना। तो ये हमारे जैसे आपका है कि 2000, अभी हम क्या बोलते हैं कि 2024, ठीक है। तो 2024 मतलब ये कहाँ से आपका ये डेट की शुरुआत कहाँ से ली गई है, ठीक है, कहाँ से जो है ना कि ये 2024, क्या ये हमारा पृथ्वी या वर्ल्ड की स्टार्टिंग डेट है, या फिर किस बेसिस पे ये जो है ना 2024 बोल रहे हैं अभी हम, है ना। तो ये हमारा जो है कि इस बेसिस पे लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो होते हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उसको जीरो माना जाता है ना। उसके बाद का हर एक साल, एक साल में जो होगा 12 मंथ में क्या होगा, एक एक साल बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि आफ्टर 2000 ईयर्स एगो बोलना है तो क्या हो जाएगा 2000 एडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो इफ somebody ask you the date, आपको कोई डेट आस्क करता है ना, तो आज का डेट बताना हो तो हम क्या करेंगे कि पहले डेट बताते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसका ईयर भी बताते हैं, है ना, मंथ ईयर, ठीक है। इफ यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, आप पहले तो डे बताते हो कि 15 अगस्त है ना, 15, उसके बाद में मंथ बताते हो अगस्त है ना, और एंड द ईयर, उसके बाद में ईयर बताते हो कि 2024 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरी सीक्वेंस में बताते हैं। एंड समथिंग, तो हम क्या करते हैं कि आपका इस तरीके से हम कि या फिर आपका कोई और डेट बताते हो तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि बताते हैं अपने टाइम को, ठीक है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन्ड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, है ना। ये जो ईयर जो है वो हम कहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो जीसस क्राइस्ट जो है ना उनके बर्थ के बाद से आपका स्टार्ट करते हैं ना। तो ये जीसस क्राइस्ट कौन होते हैं, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं 2000 years, 2000 means the 2000 years after the birth of Christ। 2000 अभी बोलते हैं ना कि 2000 है ना। तो ये मतलब क्या हो गया कि 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के कितने साल हो गए हैं, 2000 साल हो गया, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, जो है ना कि जीसस क्राइस्ट का जो है कि उसके बर्थ का, उनके बर्थ का जो है कि पहले का टाइम लेना हो तो क्या लेते हैं, तो हम बिफोर क्राइस्ट लेते हैं, है ना, जिसको बीसी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन, है ना। तो ये हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जीरो ले लेते हैं उनका बर्थ का, तो उनसे बर्थ के पहले से कोई टाइम हो, ठीक है, उनके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 100 साल पहले बोलना है तो हम क्या बोलेंगे 100 बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि
ही समझते हैं इसको, टाइम को हम मेजर करते हैं, ठीक है। इन दिस बुक वी विल रिफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। हम क्या करेंगे इस बुक में ना, टाइम को क्या करेंगे, बैकवर्ड आपका समझेंगे, ठीक है। जैसे यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, हम क्या करते हैं कि 2000 जो है ना उसको स्टार्टिंग पॉइंट ले ले तो हम इससे पीछे जाएंगे, ठीक है। वन पास्ट, अब देखते हैं लेटर्स विथ डेट्स, है ना, कि हमारा क्यों है ना कि इसमें हम समझेंगे बीसी जो है एडी है, ठीक है। बीसी एडी बीसीई या सीई क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। बीसी, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, जिसको अभी हमने समझा कि क्या है कि आपका जीसस क्राइस्ट जो है उनके बर्थ से पहले के टाइम लेना हो तो हम क्या लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट में लेते हैं। जीसस क्राइस्ट का बर्थ 0 में हुआ, ठीक है, तो उससे आपका बोलना है कि मुझे 500 साल 500 ईयर्स एगो द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो क्या बोलेंगे हम, 500 BC बोल देंगे उसको, ठीक है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स, हम क्या करते हैं कभी कभी ना AD में आपका देखते हैं कि AD 2000 AD 2024, अभी हमें बोलना है प्रेजेंट टाइम को तो क्या बोलेंगे AD 2024, ठीक है। तो ये AD जो वर्ड है वो क्या बताता है, दिस स्टैंड फॉर द एनो डोमिनी, ये जो वर्ड है ना ये लेटिन वर्ड से आया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। मीनिंग जो है इसका पूरा आपका फुल फॉर्म जो है एनो डोमिनी, मीनिंग इसका क्या होता है, मीनिंग इन द ईयर्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो है ना जीसस क्राइस्ट का अभी प्रेजेंट टाइम में कितना एज हो गया, तो सॉरी कितना टाइम हो गया, तो ये हमारा आपका 2024 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एडी जितना लिखा रहेगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय हो जाएगा, ठीक है। सो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटेन एज AD 2012, है ना। AD आप क्या बोल सकते हैं, 2012 को अभी हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, AD 2012, समटाइम्स CE भी लिखते हैं, AD की जगह ना CE भी यूज करते हैं, ठीक है। CE स्टैंड फॉर व्हाट, CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ठीक है। तो हमारा यूज इंस्टेड ऑफ द AD की जगह पे हम CE यूज कर लेते हैं और बिफोर BCE यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ BCE, ठीक है। BC की जगह पे BCE यूज कर लेते हैं ना। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ये जो CE है ना वो किसके लिए आता है, तो ये कॉमन एरा के लिए आता है ना, कि हम कॉमन एरा मतलब कि आपका बोल सकते हैं कि अभी जो कॉमन चल रहा है ना जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला समय, ठीक है, उसको कॉमन एरा बोला जाता है ना। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, है ना, कि BCE किसके लिए है, बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले के समय को बिफोर कॉमन एरा बोला जा रहा है, ठीक है। We use these terms because the Christian era is now used in most of the countries। क्यों ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में अभी है ना कि क्रिश्चियन एरा को ही हम लेते हैं ना, क्रिश्चियन एरा का जो आपका डेटिंग सिस्टम जो है हमारा क्रिश्चियन एरा का जो लिया हुआ है उसी को आपका वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसी वजह से हम ये लेते हैं, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग this form of dating from about 200 years एगो। हम क्या है इंडिया में बात करें ना तो ये जो डेटिंग है कब से लेना स्टार्ट किए हैं, तो अभी से 200 ईयर्स एगो लेना स्टार्ट किए हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग द बिफोर प्रेजेंट, है ना। अभी जो है ना कभी कभी तो हमें क्या है BP भी लिखा हुआ मिल जाता है, BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट के बिफोर प्रेजेंट, है ना, तो प्रेजेंट के बिफोर का बोल सकते हैं BCE की जगह, ठीक है, आर यूज, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में टर्म्स, ठीक है। फाइंड टू डेट्स मेंशन इन द पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। आपका क्या है कि कोई ऐसा 2 डेट लेने के लिए बोल रहा है हमारा, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं कि और उसको देखने के लिए बोल रहा है कि समझने के लिए कि आप क्या उसको देख करके अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं कि कब का ये बात कर रहा है AD या BC में, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि 15 अगस्त 2024 बोलना है, तो मतलब ये कितना ईयर बाद हो जाएगा जीसस क्राइस्ट का, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका 24 ईयर्स बाद हो जाएगा जीसस क्राइस्ट का, है ना। 2024 ईयर्स का आपका जीसस क्राइस्ट जो है इस 2024 ईयर्स पहले इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा क्या है कि इसको BC और AD को समझना था और BCE और CE को समझना था। तो इसी के साथ में हमारा जो है ना कि आज के क्लास जो है क्लास 6 का पूरा NCERT जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 वो हमारा खत्म होता है। ये वीडियो को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।